शिवाजी सावंत ने भारतीय महाकाव्य महाभारत के सबसे दुर्भाग्यशाली और वीर योद्धा कर्ण के जीवन पर आधारित मृत्युंजय नामक कालजयी उपन्यास लिखा है। यह केवल एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, बल्कि कर्ण के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक संघर्षों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाली अमर कृति है। अर्थनाशम मनस्तापन, गृहिण्याः कलह तथा न सहते त्रीणि दुःखानि सत्यं ब्रूते महाबलः। मनुष्य को जीवन में तीन चीजें सबसे अधिक पीड़ा देती हैं: धन की हानि, मानसिक संताप और अपमान। लेकिन जो इन सभी का सामना करता है वही सच्चा महाबलवान होता है। यह उपन्यास केवल कर्ण की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि यह मानव स्वभाव की गहरी खोज करता है। मृत्युंजय को भारत की महान साहित्यिक कृतियों में गिना जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न स्तरों पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं: नैतिकता, धर्म, सामाजिक व्यवस्था और मानवीय भावनाओं का अद्वितीय चित्रण। इस उपन्यास की विशेष बात यह है कि इसे प्रथम पुरुष यानी प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। स्वयं कर्ण अपनी जीवन गाथा सुनाता है और साथ ही उसके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पात्रों के दृष्टिकोण भी सामने आते हैं: कुंती, दुर्योधन, कृष्ण, शकुनी और राधा माता। इन सभी की नजरों से हमें कर्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं की समझ मिलती है, जो इस उपन्यास को अन्य कृतियों से अलग और असाधारण बनाता है। यह केवल एक योद्धा की शोकांतिका नहीं है, बल्कि यह मानवीय जीवन, भाग्य, संघर्ष और आत्मसम्मान की एक गूढ़, हृदयस्पर्शी और आत्ममंथन करने वाली गाथा है। कर्ण का जन्म। एक शापित प्रारंभ। एक अनजानी नीति का वरदान। हे महर्षि, यदि आपके वरदान का प्रभाव है तो सूर्यदेव मेरे सामने प्रकट हो। कुंती ने जैसे ही मनोभाव से ध्यान किया, पूरा ब्रह्मांड तेज से चमक उठा। आकाश से सोनाली प्रभा से घिरे सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजकुमारी कुंती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मेरे तेज से जन्मा यह बालक अमर, अद्वितीय योद्धा और अपार शक्तिशाली होगा। लेकिन नियति ने कुंती के लिए कुछ और ही लिखा था। अविवाहित कुंती समाज के डर से इस मातृत्व को स्वीकार नहीं कर सकती थी। वह अपने सजीव पुत्र को हृदय पर पत्थर रखकर गंगा की लहरों में प्रवाहित कर देती है। पार्श्व संगीत और भावुक हो जाता है। कुंती की आंखों में दर्द के आंसू। वह गंगा की ओर देखती है और कहती है, हे गंगे, अब तू ही मेरी संतान की माता है। इसका संरक्षण करना। गंगा की धारा में बहता हुआ सुवर्णकाय कवच कुंडलधारी कर्ण, यह दृश्य भी दुहक की पराकाष्ठा को दर्शाता है। सूतपुत्र की पहचान, जन्म से क्षत्रिय पर नियति से शूद्र। अधिरथ नामक एक सारथी और उनकी पत्नी राधा, इन्हें संतान नहीं थी। उन्हें गंगा में तैरता वह स्वर्ण आभा वाला बालक मिला। यह ईश्वर का वरदान है, कहते हुए उन्होंने उसे पुत्र रूप में अपना लिया। बेटा, तेरा नाम कर्ण होगा। तू मेरे हृदय का अंश है। अधिरथ ने उसे गोद में उठा लिया। लेकिन समाज क्रूर था। यह तो एक सूतपुत्र है, एक सारथी की जाति का, शूद्र का पुत्र। यह राजा कैसे बन सकता है? राजसभा में उसका अपमान किया जाता है। कर्ण के मन में एक ही प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? मेरा वास्तविक अस्तित्व क्या है? कर्ण नीति का शापित परंतु तेजस्वी योद्धा। कर्ण के जीवन पर हमेशा शापों की छाया रही, पर उसने स्वाभिमान, दानशीलता और युद्ध कौशल को ही अपने जीवन का आधार बनाया। उसका संघर्ष केवल सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं था, बल्कि अपने अस्तित्व की खोज में भी था। शिवाजी सावंत ने मृत्युंजय में कर्ण के इस रहस्यमय, पीड़ादायक जीवन का एक अद्भुत चित्रण किया है।
कर्ण का संघर्ष, ज्ञान के लिए अथाह तड़प, धनुर्विद्या की प्यास लेकिन जाति का श्राप। कर्ण जन्म से ही असाधारण था। सूर्यदेव का पुत्र होने के बावजूद समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत किया, लेकिन उसके मन में एक ही सपना था, महान योद्धा बनने का। उसकी आंखों में चमक थी, हाथों में बाणों का जुनून। लेकिन यह सपना इतना आसान नहीं था। वह द्रोणाचार्य के गुरुकुल में जाता है और विनम्रता से प्रार्थना करता है, गुरुदेव मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। द्रोणाचार्य उसे कठोर निगाहों से देखते हैं। तुम कौन हो? तुम्हारा कुल क्या है? कर्ण, गुरुदेव मैं सिर्फ एक जिज्ञासु विद्यार्थी हूं। लेकिन द्रोणाचार्य का स्वर कठोर हो जाता है, यह विद्या केवल क्षत्रियों के लिए है। तुम सूतपुत्र हो, वापस जाओ। क्षण भर मौन। कर्ण की मुट्ठियां कस जाती हैं, आंखों में आंसू झलकते हैं, लेकिन वह बिना कुछ कहे लौट जाता है। प्रतिभा किसी जाति की मोहताज नहीं होती। मैं किसके घर जन्मा हूं, इससे मेरी प्रतिभा तय नहीं होती। यह सोचकर कर्ण आगे बढ़ता है। वह अपनी मेहनत से खुद को साबित करना चाहता था। वह सूर्य की किरणों की तरह तेजस्वी था, लेकिन अकेला। दूसरी ओर अर्जुन, द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ शिष्य। उसे श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र, उच्च मार्गदर्शन और क्षत्रिय परंपरा का पूरा समर्थन प्राप्त था। लेकिन कर्ण, उसे समाज ने ठुकरा दिया था, उसे शिक्षा से वंचित रखा गया था। गुरु परशुराम, कर्ण का तारणहार। कर्ण ने समाज से हार नहीं मानी। उसे अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखनी ही थी। वह महर्षि परशुराम के पास पहुंचा। गुरुदेव कृपया मुझे शिष्य बना लीजिए, मैं एक ब्राह्मण हूं। परशुराम ने आंखें खोली, उनका चेहरा गंभीर था। तुम ब्राह्मण हो? कर्ण सिर झुका लेता है और परशुराम उसे दिव्य अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मास्त्र, संहारक अस्त्र प्रदान करने लगते हैं। परशुराम का श्राप, सबसे महत्वपूर्ण क्षण में विनाश। एक दिन परशुराम एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। कर्ण उनकी गोद में बैठा था। अचानक एक भौरे ने कर्ण की जांघ में डंक मार दिया। खून बहने लगा, लेकिन कर्ण हिला तक नहीं। परशुराम जाग उठे और चकित होकर बोले, अरे, ब्राह्मण के शरीर में इतनी सहन शक्ति। कर्ण ने सिर झुका लिया और सत्य स्वीकार किया, गुरुदेव मैं ब्राह्मण नहीं, मैं सूतपुत्र हूं। क्षण भर मौन, और फिर परशुराम का स्वर कठोर हो गया, तुमने मुझे धोखा दिया। इसलिए जब तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम उसे भूल जाओगे। यह मेरी नियति है। चाहे मैं कितना भी सीखूं, अंत में मेरे हाथ केवल हार ही लगेगी। ब्राह्मण का दूसरा श्राप, दुर्भाग्य का अटल संकेत। एक दिन कर्ण के बाण से एक गोमाता गलती से मारी जाती है। उसका ब्राह्मण स्वामी क्रोधित होकर कहता है, अरे पापी, तूने निर्दोष प्राणी की हत्या की है। युद्ध के निर्णायक क्षण में तेरा रथ कीचड़ में फंस जाएगा और तू असहाय होकर मारा जाएगा। दुर्योधन और कर्ण, मित्रता या श्राप? राजकुमारों से मुकाबला करना है तो पहले अपना वंश बताओ। हस्तिनापुर की राजसभा में सबकी निगाहें एक ही जगह टिकी थीं। द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, कृपाचार्य और राजकुमार सभी उपस्थित थे। अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े थे। कर्ण का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, आंखों में जलती हुई अग्नि। उसकी प्रतिभा पर कोई संदेह नहीं कर सकता था। लेकिन तुम कौन हो? कृपाचार्य की आवाज राजसभा में गूंज उठी। अगर तुम्हें राजकुमारों से युद्ध करना है तो पहले अपना कुल बताओ।
कर्ण स्तब्ध रह गया। क्या धनुर्विद्या का कौशल कोई मायने नहीं रखता था? क्या जन्म ही सब कुछ तय करता था? सभा में फुसफुसाहट बढ़ गई। पांडवों के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, लेकिन कर्ण का हृदय टूट चुका था। तभी रुक जाओ, सिंह के समान गरजते हुए दुर्योधन ने राजसभा में कदम रखा। अगर यह महान धनुर्धर किसी राजघराने में जन्मा नहीं तो क्या हुआ? क्या इसका शौर्य इसे राजा बनने के योग्य नहीं बनाता? कर्ण की आंखों में चमक आ गई। कोई था जो उसके लिए खड़ा हुआ था। आज से यह मेरा मित्र सिर्फ सूतपुत्र नहीं, यह अंगदेश का राजा है। कर्ण की निष्ठा वरदान या श्राप? उस एक क्षण ने कर्ण को जीवन भर के लिए दुर्योधन का मित्र बना दिया। यह जीवन मैंने तुम्हारे ऋण में अर्पण कर दिया मित्र। पर क्या यही निष्ठा उसका अंत बन गई? धर्म और अधर्म के बीच खड़ा कर्ण। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण का हाथ पकड़ा और कहा, कर्ण तुम पांडवों के भाई हो, युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं, अर्जुन तुम्हारा सगा भाई है। कर्ण सन्न रह गया, उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन फिर उसे याद आया अपमान की वह रात जब दुर्योधन ने उसके लिए हाथ बढ़ाया था। मैं मित्रधर्म नहीं छोड़ सकता कृष्णा। दुर्योधन ने मुझे पहचान दी और मैं उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। श्री कृष्ण की आंखों में गहरा दुख उमड़ पड़ा। कर्ण तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, लेकिन अंधकार की ओर बढ़ रहे हो। कर्ण की पहचान वीर योद्धा या शापित मित्र? दुर्योधन की मित्रता के लिए उसने सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन यही मित्रता उसका विनाश बन गई। श्री कृष्ण ने उसे सत्य बताया, लेकिन उसने मित्रधर्म को सर्वोपरि रखा। इतिहास उसे महान योद्धा मानता है, लेकिन विधि ने उसे श्राप दिया। तो क्या कर्ण का जीवन मित्रता थी या श्राप? जो सूर्यपुत्र होकर भी सदा अंधकार में रहा, वह कर्ण का बलिदान नीति से एक अधूरी लड़ाई। दानवीर कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसने अपना हर पल दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, अपने मित्र के लिए, कर्तव्य के लिए और सबसे बढ़कर अपने दान धर्म के लिए। एक दिन स्वर्ग के राजा इंद्र भिक्षुक का वेश धारण कर आए। कर्ण अपने रथ के पास खड़ा था, सूर्य ठीक सिर पर था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। महादानी कर्ण, क्या तुम मुझे कुछ दान दोगे? कर्ण मुस्कुराया और बोला, ब्राह्मण देव जो भी चाहिए बेहिचक मांगो। ब्राह्मण ने कर्ण की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन मन में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। यह ब्राह्मण कौन है? यह कवच और कुंडल तो मुझे जन्म से मिले थे, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर मैंने इन्हें दे दिया तो मैं पूरी तरह असुरक्षित हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु तय है। और फिर भी कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दान कर दिया। रक्त से लथपथ शरीर, लेकिन चेहरे पर संतोष। ब्राह्मण देव जो भी चाहिए मांगिए, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। तभी वह ब्राह्मण अपने असली रूप में प्रकट हुआ, स्वयं इंद्र। कर्ण तुम वास्तव में महान हो, तुम्हारे इस अद्वितीय बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें एक दिव्यास्त्र देता हूँ, शक्ति अस्त्र, लेकिन इसे केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते हो। कर्ण ने सिर झुका लिया, लेकिन नेति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था।
कुरुक्षेत्र अंतिम युद्ध। कर्ण ने श्री कृष्ण की ओर देखा। क्या मुझे शक्ति अस्त्र अर्जुन पर प्रयोग करना चाहिए? लेकिन मैंने दुर्योधन से वचन दिया था कि इसे केवल भीम के खिलाफ ही प्रयोग करूंगा। तभी, हे कृष्ण, यह अन्याय है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। कर्ण, अब तुम्हें अन्याय याद आ रहा है। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब तुम चुप क्यों थे? जब अभिमन्यु को निर्दयता से मारा गया, तब तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कर्ण अवाक रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन अब नीति ने फैसला कर लिया था। कर्ण बलिदान की पराकाष्ठा, दान के लिए स्वयं का कवचकुंडल तक काट डाला और मृत्यु को स्वीकार कर लिया। मित्रधर्म के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया। लेकिन उन्हीं मित्रों के कारण पतन हुआ। नीति से लगातार संघर्ष किया, लेकिन अंत में नीति ने ही उससे सब कुछ छीन लिया। तो क्या नीति से लड़ने की उसकी यह कोशिश अधूरी रह गई? दानवीर कर्ण, लेकिन नीति की परीक्षा में अंतिम योद्धा। कुरुक्षेत्र में कर्ण का अंतिम युद्ध, क्या यही था नीति का न्याय? अंतिम दिन कुरुक्षेत्र जल रहा था। महाभारत के युद्ध का 18वां दिन। पांडवों की जीत अब निश्चित लग रही थी, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों का लगभग संहार हो चुका था। लेकिन कौरव सेना अब भी एक योद्धा के बल पर खड़ी थी, अकेले कर्ण के शौर्य पर। कर्ण बनाम अर्जुन। अंतिम युद्ध। कर्ण की आंखों में आग थी। आज ये अंतिम क्षण था। अर्जुन, आज मैं तुझे युद्ध में परास्त करूंगा। मैं अपने मित्र का बदला लूंगा। कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए। कर्ण, आज तुझे अपनी नीति का न्याय समझ आएगा। लेकिन नीति ने फिर उससे अन्याय किया। कर्ण ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींची। ब्रह्मास्त्र छोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसका रथ धरती में धंस गया। कर्ण चौंक उठा। घोड़े तड़पने लगे, पहिए रुक गए। वह शीघ्रता से रथ से कूदकर नीचे उतरा और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उसके हथियार एक तरफ पड़े थे। वह अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। पसीने की बूंदें उसकी ललाट पर छलकने लगीं। उसी क्षण कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में आदेश दिया, अर्जुन, अवसर मत गवाओ। शत्रु चाहे असहाय हो, लेकिन युद्ध में अवसर का लाभ उठाना ही असली धर्म है। अर्जुन पीछे हटा। कृष्ण, यह तो अधर्म है। निःशस्त्र व्यक्ति पर वार करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। कृष्ण की आंखों में तेज चमक आई। धर्म? न्याय? अर्जुन, जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया था, तब कर्ण को धर्म याद था क्या? जब अभिमन्यु को छल से मार दिया गया था, तब कर्ण ने न्याय किया था क्या? अर्जुन मौन हो गया। उसने गांडीव उठाया। कर्ण ने ऊपर देखा। वह समझ चुका था कि अब अंत निकट है। हे सूर्य देव, हे धरती माता, आप साक्षी रहें। मैंने हमेशा धर्म का पालन किया, लेकिन नीति ने मेरे साथ अन्याय किया। उसी क्षण अर्जुन ने बाण छोड़ा। तीर का प्रहार, और एक महान योद्धा धूल में समा गया। क्या यही था नीति का न्याय? एक निष्ठावान मित्र, लेकिन गलत पक्ष में खड़ा हुआ। महादानी, लेकिन अपने ही दान से असहाय बन गया। अजय योद्धा, लेकिन अंत में युद्ध भूमि में पराजित हुआ। कर्ण का अंत तो नियति ने लिख दिया था, लेकिन क्या वह सच में हारा, या उसका बलिदान ही उसे अमर कर गया? मृत्युंजय कर्ण अमर क्यों है? मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला,
कर्ण युद्ध भूमि में गिर गया, उसका शरीर धूल में मिल गया, लेकिन क्या वह सच में हार गया? शिवाजी सावंत की मृत्युंजय इस महान कृति ने कर्ण को केवल शापित योद्धा के रूप में नहीं दिखाया, बल्कि उसके जीवन से एक अमर संदेश दिया। वीरता की असली पहचान हार या जीत से नहीं होती, बल्कि त्याग और निष्ठा से होती है। कर्ण एक नायक की शोकांत कथा। महाभारत में कर्ण एक जटिल चरित्र है, एक ऐसा योद्धा जो जन्म से क्षत्रिय नहीं था, लेकिन कर्म से क्षत्रियों से भी महान था। उसका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। जन्म के साथ ही उसे मां का त्याग सहना पड़ा, शिक्षा के लिए उसे अपमान सहना पड़ा, युद्धभूमि में अपने ही मित्र के कारण उसे अन्याय झेलना पड़ा। फिर भी वह दानवीर कर्ण था। शिवाजी सावंत का अमर संदेश। शिवाजी सावंत ने मृत्युंजय में कर्ण के जीवन को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बताया, बल्कि उसे नैतिकता की एक ऊंचाई पर पहुंचाया। इस उपन्यास में कर्ण स्वयं अपनी व्यथा सुनाता है। वह केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक था। ईमानदार रहो, सत्य के लिए लड़ो, लेकिन अन्याय कभी सहन मत करो। उसके जीवन का संदेश स्पष्ट है। सम्मान पैसे से नहीं, चरित्र से मिलता है। वीरता केवल विजय में नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान में होती है। मृत्युंजय कर्ण आज भी जीवित है। कर्ण युद्ध में गिर गया, लेकिन उसका स्वाभिमान कभी नहीं हारा। उसने मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन अपनी निष्ठा को कभी नहीं छोड़ा। और इसलिए कर्ण मृत्युंजय है। वह भले ही मर गया, लेकिन उसकी वीरता, उसका त्याग और उसका आत्मसम्मान आज भी जीवित है। अंतिम विचार। सर्वस्व खो देना चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान खो दिया तो मृत्यु ही एकमात्र विकल्प है। कर्ण के जीवन का यह संदेश आपको कैसा लगा? कर्ण सिर्फ एक शापित योद्धा नहीं था, बल्कि त्याग, वीरता और निष्ठा की जीवंत प्रतिमा था। उसने समाज के अपमान का सामना किया, लेकिन कभी अपने सम्मान से समझौता नहीं किया। उसने मित्रता के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, मगर अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। उसे मिले श्राप उसकी नीति का सत्य बन गए, लेकिन वह कभी टूटा नहीं। अंतिम क्षण तक उसने संघर्ष किया, मृत्यु को स्वीकार किया, पर पराजय को नहीं। हम कर्ण से क्या सीख सकते हैं? आत्मसम्मान, परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान कभी नहीं खोना चाहिए। त्याग और निष्ठा, सच्ची मित्रता और रिश्तों के प्रति वफादारी निभानी चाहिए। संघर्ष का सामना करना, भाग्य चाहे कितना भी कठोर हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आपके विचार क्या हैं? कर्ण के जीवन से आपको क्या सीखने को मिला? उसके संघर्षों ने आपके मन में कौन से प्रश्न उत्पन्न किए? कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। ऐसे ही अद्भुत ग्रंथों के संपूर्ण सारांश देखने के लिए किताब की आत्मा को सब्सक्राइब करें।